इलेक्शन समझ के लड़ रहे हैं। इसमें कैंडिडेट्स तो फिर एक नहीं खड़े होना है, लेकिन बाकी इलेक्शंस जो है वो हमारे ग्रुप का है, हमारा अपना इलेक्शन है और उसमें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें फतह और कामयाबी से हमकनार करेंगे। जैन साहब, आपने यूनिटी ग्रुप की हिमायत का तो ऐलान किया, तो क्या आप फंड भी उनको देंगे? फंड जो है वो सोसाइटी अपना खुद जनरेट करती है। अगर आम शहरी की नज़र से आप देखें तो डीसी कॉलोनी के क्या मसाइल हैं? जो जदीद सहूलियात हैं वो यहाँ पे होनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ और मैं हूं अस्मा गुल। नाजरीन, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी के इलेक्शन का टाइम जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे हर कोई शख्सियत अपने फेवरेट ग्रुप के हिमायत का ऐलान कर रही है। इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो साबका वज़ीर आला पंजाब के मुशीर भी रह चुके हैं, डॉक्टर जैन भट्टी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में अभी रिसेंटली जो है वो यूनिटी ग्रुप की हिमायत का ऐलान किया। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया इतनी आपने इस टाइम में हमें टाइम दिया। अच्छा जैन साहब, मुझे ये बताएं कि आपने यूनिटी ग्रुप को अभी हिमायत का ऐलान किया अपने पूरे पैनल के साथ, तो इसकी क्या वजह है, कोई ख़ास वजह? इसकी ये वजह जी कि चूँकि डीसी कॉलोनी जो है वो एक मेन सोसाइटी है डिस्ट्रिक्ट की, तो इसके अंदर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज आर हेयर एंड मैनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर लिविंग। तो हमने जो है वो, मैं समझता हूँ कि एक एग्जैक्टिव किस्म की सोसाइटी है और इसके अंदर जो है वो हर प्रोफेशन से रिलेटेड लोग जो है दे आर लिविंग इन इट। तो उसमें ये है कि हमने वो जो है वो पैनल को जो है वो हमने सेलेक्ट करना है कि जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो, उसके बाद जो है वो उनकी पर्सनालिटी भी हो और उसके बाद ये है कि दे शुड बी कैपेबल इनफ कि वो चीज़ों को हैंडल कर लेंगे और हैंडल करके जो है वो पब्लिक को जो है सोसाइटी के जो रहायशी हैं उनको जो है वो डिलीवर कर लेंगे। चूँकि आपने देखा होगा रिसेंटली, अगर आप ये बीट करती रही हैं कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर ये होता है कि जी बड़ी शिकायत आती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली आ जाती हैं, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आ जाती हैं, कोर्ट्स तक बात जाती है। तो द पर्पस इज़ कि जी अगर जो भी रजीम आए, जिस तरह के इंशाल्लाह ताला यूनिटी ग्रुप है और अल्लाह ताला से उम्मीद भी है, दुआ भी है और कोशिश भी है कि इंशाल्लाह ये 12 मार्च को इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो जब इंशाल्लाह कामयाब होंगे तो फिर इनका जो मकसद फुल फ्लेज है वो यही है कि हम जो है वो डीसी कॉलोनी के रहने वालों को जो है वो बेहतर से बेहतर फैसिलिटेट कर सकें, उनको उनके डोर स्टेप के ऊपर जो है वो डिलीवर करें और जो है वो जो एक बेहतरीन सोसाइटी पाकिस्तान में जहाँ भी है, जो पे वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वो डीसी कॉलोनी में होनी चाहिए, क्योंकि डीसी कॉलोनी के रहायशियों का ये हक है और वो जहाँ यहाँ रहते हैं यहाँ पे वो सारे जो है वो लवाजमात को, जो एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, जो एक माहौल बना हुआ है, उसके अंदर वो एक बड़ा अच्छा फ्रेंडली माहौल है और पीस एंड कॉम मैं समझता हूँ। तो उसमें यह है कि इंशाल्लाह ये जितने भी हमारे पास कैंडिडेट्स हैं वो बेहतर से बेहतर है इंशाल्लाह यूनिटी ग्रुप के, और वो उसमें जो है वो कुछ साबका है और कुछ न्यू एंट्रीज हैं। तो ये जो कलेक्शन है उसमें जो है वो हाजी अहमद चीमा साहब मैं समझता हूँ रूहे रवां हैं इस सारे जो लश्कर है या एक कारवां है या जो दोस्तों को इकट्ठा करने में, और हाजी साहब ने जो है वो जिस तरह बेहतरी से बेहतरी बातदरीज मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने मोराल बिल्ड किया और जिस तरह जो है वो इलेक्शन जो है वो उसने एक पीक पकड़ी है और एक ऐसे जंप लिया है। तो इंशाल्लाह ताला जितना जितना ये जंप ले रहे हैं अल्लाह के फजल से उतना उतना जो है वो मुखालफीन को जो है वो झटका लगता जा रहा। तो इंशाल्लाह होप्स हो कि जब रिजल्ट आएगा और हमारी जो तवक्कुआत हैं उसके इंशाल्लाह एन मुताबिक होगा तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात हमारी मददगार होगी। जैन साहब, डीसी कॉलोनी इलेक्शन में 3 पैनल सामने आए हैं, तो किस नज़र से आप इस इलेक्शन को देखते हैं कि किस तरह से चल रहा है इलेक्शन और आगे क्या होगा? मैं समझता हूँ कि डीसी कॉलोनी में फिलवक़्त 4 पैनल्स जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और उसके अंदर ये है कि जो कंपटीशन है मैं समझता हूँ उसमें जो यूनिटी ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह वो लीड कर रहा है। तो उसमें लीड करने का जो मकसद होता है जी, जो आपकी रेप्यूट और आपका अपने सोसाइटी में, महल्ले में, इलाके में, बरादरी में, दोस्तों में जो आपका एक अपना एक अच्छी जो आपने एक रेप्यूट बिल्ड की होती है, एक पंजाबी में कह लें कि वर्तों जड़ी ये चंगी है, तो फिर उसमें ये होता है कि आपको वो पे बैक करती है। तो इंशाल्लाह ताला ये दोस्तों की जो है वो दोस्त, ये हम सब समझते हैं कि ये सिर्फ ये कोई साई साहिबान या आतिफ साहब या आमिर साहब न्याई साहब नहीं, ये हम सभी लड़ रहे हैं इलेक्शन, अपना इलेक्शन समझ के लड़ रहे हैं। इसमें कैंडिडेट्स तो फिर एक नहीं खड़े होना है, लेकिन बाकी इलेक्शन जो है वो हमारे ग्रुप का है, हमारा अपना इलेक्शन है और उसमें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें फतह और कामयाबी से हमकनार करेंगे।
जैन साहब, आपने यूनिटी ग्रुप की हिमायत का तो ऐलान किया, तो क्या आप फंड भी उनको देंगे? नहीं, फंड जो है वो सोसाइटी अपना खुद जनरेट करती है। जब आपको ये आप कभी हाउसिंग सोसाइटीज़ और स्कीम या कोऑपरेटिव का कभी आप लिटरेचर को कभी गो थ्रू करें तो उसमें से आपको मिलेगा कि जो सोसाइटीज़ होती हैं वो जो इस तरह की होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो अपना फंड्स उनकी एक ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं। और इस इलेक्शन का पर्पस भी यही है। इस इलेक्शन का पर्पस ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सोसाइटी का मेंबर हो, सोसाइटी के लिए काम करने वाला हो, सोसाइटी की बेहतरी फलाह बहबूद के लिए काम करने वाला हो। तो इनका एक अपना मैकेनिक्स होता है, ये मैकेनिज्म होता है। जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सपोर्ट है वो तो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे भी, और जो भी बेस्ट मैक्सिमम हम कर सकते हो इंशाल्लाह ताला ये हम करेंगे। अगर आम शहरी की नज़र से आप देखें तो डीसी कॉलोनी के क्या मसाइल हैं आपकी नज़र में? देखिए जी, डीसी कॉलोनी या आम कोई भी शहर है या कोई भी इलाका है, उसमें एक चीज़ के ऊपर फोकस होता है कि एक तो जो जदीद सहूलियात हैं वो यहाँ पे होनी चाहिए। आइदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कोई भी सहूलियात जो समझते हैं कि एक पाकिस्तान की एक अच्छी सोसाइटी में है या आम पाकिस्तानी शहरी के लिए मुहैया होनी चाहिए, तो वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हैं भी। और वो चूँकि हमने जी इम्प्रूव करना है, जदीदियत का दौर है, और वो है ना कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठन है कौमों की ज़िंदगी में। तो जब हम अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, हम आप अपने आप को जो है वो जदीद से जदीद की तरफ जाते जाएंगे, तो फिर जो चीज़ सोसाइटी के लेवल के ऊपर अप टू डेट है वो इंशाल्लाह यहाँ पे जो रजीम इंशाल्लाह ये जीतेगा ग्रुप वो उसे प्रोवाइड करें। आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतर पाएंगे ये लोग? जी इंशाल्लाह हम बिल्कुल तवक्कुआत पे पूरा, तो इस तरह के इंशाल्लाह ये तो अल्लाह ताला की करम नवाजी से जब अवाम मोहब्बत करती है तो फिर ये मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का फजलो करम शामिल हाल है। तो इंशाल्लाह हम जुस्तजू कर रहे हैं, और हमारी जुस्तजू सिर्फ इलेक्शन जीतने तक नहीं है, उसके बाद इंशाल्लाह 12 को इलेक्शन हम जीत जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह फ्रॉम 13 ऑनवर्ड्स फिर हमने जो है वो अपने टारगेट्स, अपने गोल्स, अपने एम्स जो हैं उनको सेट करना है, और फिर हमने जो है वो एक एक करके हमने फिर जो है सोसाइटी के मकीनों के पास जाके कहना है कि जी ये आपसे वादा किया था, एंड नाउ वी हैव फुलफिल आवर प्रॉमिस, हमने अपना वादा पूरा किया। पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज यही देना चाहता हूँ कि जी बिल्कुल जो है वो आप यूनिटी ग्रुप की हिमायत करें, और आप जो है वो देखें कि आप इसको कंपेयर कर लें फ्रॉम ऑल अदर पैनल्स एज वेल, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला लोग भी बेहतरीन है और कलेक्शन भी बेहतरीन है, कैंडिडेट्स भी बेहतरीन है, और दे हैव एक्सपीरियंस एज वेल और दे वांट टू डिलीवर। तो अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर ज़ैन भट्टी साहब मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि यूनिटी ग्रुप जो है उनका पहले भी एक्सपीरियंस रह चुका है रजीम में, और इंशाल्लाह वो उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।